देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि एक विशिष्ट कोट में रेट की वैल्यू दी गई है 40 दी गई है, चैट की वैल्यू 33 दी गई है और जो रिटर्न की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है। देखो ये अपने पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इनकी कोडिंग करेंगे तो आप सभी को पता है कि R 18 पे आता है और A 1 नंबर पे आता है और T 20 पे आता है। वैसे ही C अपने पास 3 नंबर पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है और T 20 पे आता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बनाया है, यहाँ पे 20 और 18 ऐड करेंगे 38, 38 और 1 39। अब यहाँ पे देखेंगे 20 और 8 28, 28 और 4 32। अब यहाँ पे 39 बन रहा है और यहाँ पे 32 बन रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि यहाँ से जो इसकी वैल्यू 40 दी गई, यानी इसमें एक वैल्यू है, मैंने +1 किया और +1 करके क्या बना 40 बना और इसमें भी +1 किया, ये कितना बना 33 बना। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि रिटर्न। अब रिटर्न आप सभी को पता है R की वैल्यू 18 होती है, A की वैल्यू +5, T की वैल्यू 20 और U की वैल्यू 21, R की वैल्यू 18 है, N की वैल्यू 14। अब इन सभी को अपन ऐड करेंगे, 18 5 23, 23 में 20 ऐड किया तो 43, 43 में 21 ऐड किया तो 64 और 64 में 32 ऐड करेंगे तो अपने पास 96 और 96 यहाँ से वैल्यू बन रही है। अब इस 96 में क्या ऐड करना है +1, +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एग्जामिनर ने खुद की तरफ से माना है। तो यहाँ पे 96 + 1 अपने पास क्या बनेगा 97 और 97 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें अपन को लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें। देखो ऑप्शन से इसको कैसे करते, देखो आपको पता है कि R 18 होता है, A 1 होता है, T 20 होता है। देखो 20 और 18, 38 और 1 39, इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में याद रखते। अब वैसे T 20 है और H 8 पे होता है, 1 पे होता है, तो 20 और 8 28 और 1 29, 29 और 3 32। अब यहाँ से 39 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो अपन एक कॉमन सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से 39 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो यहाँ से +1 करना था और इसमें +1 करना था, यहाँ तक कुछ भी लिखना नहीं था। अब आगे क्या करना था, 18 5 23, 23 में 20 ऐड किए 43, 43 में 21 ऐड किए तो 64 और 64 में 18 ऐड करना था तो 74 और 74 में 8 ऐड किए तो 82 और 82 में 14 ऐड किए तो 96 और 96 में +1 करना था, वही आंसर अपने पास 97 आ रहा। तो इसमें बिल्कुल भी पेन भी टच करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, यानी इसको पेन फ्री अपन आसानी से बना सकते थे, वो भी कुछ ही सेकंडों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से लिया गया है, तो बोर्ड मास का नियम आप सभी को याद है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इसकी हिंदी थोड़ी गलत है, इंग्लिश में देखते हैं इसको। प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है एंड डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो देन ये इक्वेशन दी गई है और इसको अपन को फाइंड आउट करना है। अब ये इक्वेशन दी गई है, अपन इसमें देखते हैं कि 5 माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई का अर्थ -6 और डिवाइड का अर्थ है +11 और ऐड का अर्थ है भाग एंड डिवाइड 9। अब इसमें देखो क्या करना है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 40 -6 प्लस का 11, ये अपने पास इक्वेशन बनी और डिवाइड बाई 9। अब इसमें 40 में से 6 गए तो 34 और 34 में 11 ऐड करेंगे तो 45 यानी 45 और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा अपने पास 5 और 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। यही अपने पास बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले अपन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद
घटाना है, और जो उसके पास बचा जो डिवाइड, पहले को ब्रैकेट सोल्व करना था अपन को, ब्रैकेट फिर ऑफ मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सबट्रैक्शन यानी घटाना। तो बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग अपन ने इस क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में आपके सामने इसका आंसर बन के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक सीरीज दी गई है। अब ये सीरीज अपने पास बढ़ते हुए क्रम में है, तो अपन थोड़ा सा भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब देखो 167 का 2 गुना 334 और 334 का 2 गुना 668, 668 का 2 गुना 1336। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 6 का 2 गुना करना है तो 12 होता है, 12 लास्ट संख्या देखनी है यानी 2, एंड 6 का 2 गुना करेंगे तो 12, और 12 जो लास्ट संख्या है 2, या अपन 1336 का 2 गुना करना है तो उसका हो गया 26 72, यानी 72 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे अपन, सिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया एक क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, परांदा शहर ग्रीन झील पर स्थित है। आप सभी एक बार कोशिश कीजिए क्वेश्चन को बनाने की। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि परांदा शहर ग्रीन झील पर स्थित है, अक्रम शहर परांदा के पश्चिम में। देखो यहाँ तक अपन कोई भी डायरेक्शन अपने को पता नहीं, तो यहाँ तक अपन एक भी वैल्यू को छेड़ेंगे नहीं। अब सेकंड जो लाइन है वो बोल रही है कि अक्रम शहर परांदा के पश्चिम में है। अब आपको एक चीज़ पता होगा डायरेक्शन के बारे में, ये अपने पास नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होती है, ये अपने पास वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। यानी ये उत्तर होगी, दक्षिण होगी, ये पश्चिम होगी, ये पूर्व होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि अक्रम शहर परांदा के पश्चिम में है। अब परांदा को अपन रिप्रेजेंट करेंगे पी से। अब परांदा के पश्चिम में है अक्रम, तो इसका पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये, यानी परांदा के पश्चिम में है अक्रम। ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि तोकड़ा अक्रम के पूर्व में है। देखो तोकड़ा शहर है वो अक्रम के पूर्व में है, यानी अक्रम ये रहा, और अक्रम के पूर्व में है तोकड़ा, यानी परांदा के पश्चिम में, और अक्रम के पूर्व में है तोकड़ा। इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे क्या बोला, लेकिन परांदा के पश्चिम में है। लेकिन किसके लिए आया, तोकड़ा के लिए आया। अब ये तोकड़ा है जो परांदा के पश्चिम में है, तो अपन आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन होगा, पी होगा, और पी किसको इंडिकेट कर रहा है, तोकड़ा को। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन बनी, ये फर्स्ट बनी। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो कोकरान है भोपरी के पूर्व में है। यह कोई भोपरी शहर है, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और भोपरी के पूर्व कौन सी साइड हो गई, भोपरी के पूर्व में कौन है, कोकरान है। ये अपने पास तीसरी इक्वेशन बनी। लेकिन तोकड़ा और अक्रम के पूर्व में, लेकिन किसके लिए आया हमेशा आपको पता है, और लेकिन आया कोकरान के लिए। जो लेकिन होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, कोकरान है। तो जो कोकरान है तोकड़ा और अक्रम के पश्चिम में है। कोकरान भोपरी के पूर्व में है, लेकिन तोकड़ा और अक्रम के पूर्व में है। तो आपको पता है कि जो के है तोकड़ा और अक्रम के पश्चिम में है, भोपरी के पूर्व में क्यों बनाना गया, लेकिन तोकड़ा। हाँ, तो ये किसके लिए आया, कोकरान के लिए आया। और कोकरान है जो तोकड़ा, तो तोकड़ा को प्रेजेंट करेंगे टी से, और टी के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये अपने पास चौथी इक्वेशन बनी। देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और इसी इक्वेशन के थ्रू अपन इसको डायरेक्ट देखेंगे। इसको यदि वे सभी एक ही ज़िले में है तो कौन सा शहर सबसे पश्चिम में है। देखो ये अपने पास पहली इक्वेशन, ये सेकंड बनी, ये थर्ड बनी। अब इन चारों इक्वेशन से अपन एक ही इक्वेशन बनाएंगे। तो
तो वो आपके सामने बनाएंगे। तो देखो ए से पी तक, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनी और पी टी के। तो अपने पास जो इक्वेशन बन के आई टी पी के, तो इसमें क्या बोला कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। देखो आपको पता है, ये इक्वेशन को उठाएंगे तो ये बी बना, और बी के बाद के है, के बाद टी है, और टी के बाद पी है। अब आप सभी को पता है कि टी से पहले ए बी है, देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके सामने लिख देता हूँ। देखो बी के बाद के, या इसको ऐसे लिख सके पी के पहले टी, तो यहाँ से पी हो गया, अभी पी से पहले टी है, अब यहाँ टी है, तो टी के बाद में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बिल्कुल सेम है, और टी से पहले के आ रहा है, तो टी से पहले के आ रहा है, तो यहाँ से के हो गया। अब अपने पास क्या बचा, यानी बोपरी तो फर्स्ट में है, तो ए के पी टी पी, तो यहाँ से ए बच गया। तो ये अपने पास इक्वेशन बन के आई, वो आपके सामने ये है। अब देखो ये इक्वेशन बनने के बाद उसने क्या पूछा कि कौन सा शहर सबसे पश्चिम में है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, सबसे पश्चिम में अपने पास बोपरी है, तो बोपरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट